Hello. Good afternoon all. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने घर पे फुल फ्लेज क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट लेक्चर 13। आज हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पॉइंट डिस्कस करेंगे। आई थिंक दिस इज द ओनली पॉइंट व्हिच इज बीइंग लेफ्ट आउट इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, एक सिर्फ यही पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना रहता है। स्क्रीन ब्लर तो नहीं हो रही बच्चों? एक यही पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बाकी सब हमारा हो चुका है। ठीक है, अब बस हमें प्रैक्टिस करनी है, मतलब फुल फ्लेज की मैं कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करूंगी। मतलब काफी लेक्चर नहीं पड़े अब इस चैप्टर के लिए, बस 2-3 लेक्चर्स और हमें रिक्वायर्ड है इस चैप्टर के लिए। अब आपकी प्रैक्टिस है इसके बाद। ठीक है, अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 36 देखेंगे। उससे पहले मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। तो ऐसा करते हैं, हम इलस्ट्रेशन भी समझ लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 36 पुरानी बुक्स में 38 है, ओल्ड बुक्स में it's 38 and in new books it's 36. Prepare provision for income tax account from the following information for preparing cash flow statement. Provision for income tax previous year 320 and the current year 4 lakh. During the year income tax paid was 280. So how to handle this situation and what does it mean? How to treat it in the cash flow statement? This we are going to do. ठीक है, देखिए आप समझेंगे, मैं अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगी आपको। ठीक है, जूम इन जूम आउट तो नहीं हो रहा बच्चों? देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का आपको दिया हुआ है 3,20,000, करंट ईयर के लिए गिवन है 4 लाख। ठीक है, प्रीवियस ईयर का 320, करंट ईयर का है 4 लाख। अब कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड वाज 280। अब आपको उसको समझना है, व्हाट डज इट मीन। देखिए क्या होता है, मतलब आपने प्रोविजन बनाया इतना इतना और लेकिन आपने टैक्स पे किया है। टैक्स पेड कितना? टैक्स पेड 2,80,000 रुपए। ठीक है, 2,80,000 रुपीज है टैक्स पे। मेक सेंस? चलिए समझते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपका सपोज एक फाइनेंशियल ईयर था, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का एक फाइनेंशियल ईयर था। अब यहाँ पे आपको टैक्स पे करने की एक लायबिलिटी बनती है। आपने जो पूरा साल कमाया
आपको 31 मार्च को टैक्स पे करना होता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको 31 मार्च को टैक्स पे नहीं करना होता। जब आपकी 6 महीने बाद ऑडिट होती है ना, 30 सितंबर को चार्टर्ड आते हैं आपके ऑफिस में, आपकी शॉप की अकाउंट्स की ऑडिट करते हैं, उसके बाद डिसाइड कि कितना टैक्स का अमाउंट आपका बनता है। ठीक है, सपोज इन्होंने बताया कि जी 90,000 का टैक्स आपका बनता है इस साल का, 90,000 का टैक्स बनता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 30 सितंबर को ही जागेंगे और उठेंगे अच्छा 90,000 का टैक्स पे करना है। आप 31 मार्च को एक प्रोविजनल बेसिस पे एक प्रोविजन बना लेते हैं। सपोज आपने ₹1,00,000 का प्रोविजन बना लिया, आपको पता नहीं कितने का टैक्स आने वाला है, आप एक एस्टिमेटेड बेसिस पे यहाँ पे ₹1,00,000 का एक प्रोविजन क्रिएट करके रख लेते हो कि हाँ मुझे उम्मीद है कि करीबन ₹1,00,000 का टैक्स जाएगा, हो सकता है 1,00,000 से ज्यादा भी जाए, हो सकता है 1,00,000 से कम भी जाए। ठीक है, तो आप 30 सितंबर को 90,000 का पे करते हो टैक्स। आपने प्रोविजन बनाया 1,00,000 का, लेकिन आपने टैक्स कितना पे किया? 90,000। ठीक है, कोई बात नहीं, 10,000 का प्रोविजन जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो अगले साल के लिए जो प्रोविजन बनाएंगे उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस साल का प्रोविजन हमने इस साल बना लिया, लेकिन इस साल का टैक्स हमने कब पे किया है? अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में हम टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो इस साल यहाँ पे हमने कभी जो टैक्स पे किया होगा वो हमने पिछले साल से रिलेटेड पे किया होगा। ठीक है, और जो इस साल का टैक्स है वो हम अगले साल पे करेंगे। 30 सितंबर 90,000 यहाँ पे करेंगे। ठीक है, राइट। तो यानी क्या हुआ, अगर कुछ भी नहीं बनाया हुआ, अगर आपने कुछ भी नहीं, मतलब कि जैसे सपोज आपको सिंपल ये गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको सिंपल ये गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का 1,00,000 का है, इस साल का 1,20,000 है। कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देके क्वेश्चन खत्म कर दिया, दैट्स इट। कि आपका जी प्रोविजन पिछले साल का 1,00,000, इस साल का 1,20,000। आप क्या करेंगे, नीचे बताया नहीं कितना टैक्स पे करा, बताया नहीं नीचे कि करंट ईयर में हमने कितना टैक्स पे करा, क्योंकि करंट ईयर का प्रोविजन तो हमने इस साल बना लिया, लेकिन करंट ईयर का टैक्स पेमेंट तो मुझे 6 महीने बाद पता चलेगा। मैं अभी तो 31 मार्च को कैश फ्लो बना रही हूँ ना, मैं 31 मार्च को कैश फ्लो बना रही हूँ, तो मुझे करंट ईयर का टैक्स तो पता नहीं कितना है ना। तो टैक्स पेड मुझे करंट ईयर का तो अभी पता नहीं चलेगा। जो भी टैक्स पेड होगा वो हमेशा प्रीवियस ईयर का ही गिवन होगा कि हमने सपोज जी इतने हजार का टैक्स पे किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, ना ये गिवन है ना ये गिवन है। आप क्या मानेंगे, पिछले साल जितना प्रोविजन बनाया था उतना टैक्स पे कर दिया, और इस साल 1,20,000 का प्रोविजन बनाया। ठीक है, आप क्या एज्यूम करेंगे, जो ₹1,00,000 का प्रोविजन आपने पिछले साल बनाया था उतना आपने टैक्स पे किया है, 1,00,000 का टैक्स पे किया, और 1,20,000 का आपने फ्रेश इस साल का प्रोविजन बनाया। तो जो इस साल का फ्रेश प्रोविजन बनाया 1,20,000 का, वो आपका ऊपर पीबीटी में प्लस हो जाएगा, ये आपका पीबीटी में प्लस हो जाएगा। और ये जो आपने टैक्स पे किया है, ये जो टैक्स आपने पे किया है, ये आप क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस कर देंगे। What you are going to do, this tax will be subtracted from the cash flow from operating activities. ठीक है, जो नीचे कैश फ्लो का पूरा काम करने का नीचे सबसे नीचे टैक्स पेड माइनस करते हैं, ये माइनस कर देंगे और ये ऊपर पीबीटी में प्लस कर देंगे। ठीक है, आपने अभी तक यही सीखा होगा यूजुअली, है ना, हम अभी तक यही करते आए हैं। अब इसका लॉजिक क्लियर हुआ है, लॉजिक समझ आ गया। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, जो पिछले साल का प्रोविजन बनाया था आपने उतना ही 6 महीने बाद 5 महीने बाद टैक्स पे कर दिया, और जो इस साल का प्रोविजन बनाया है, इस साल का टैक्स तो अभी मैं पे कर ही नहीं सकती क्योंकि वो तो अगले कैश फ्लो में आएगा मेरा इस साल का टैक्स पेमेंट। ठीक है, लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, टैक्स पेड 280 है, टैक्स पेड 280 है। पिछले साल हमने इतना प्रोविजन बनाया था 3,20,000 का, इसमें से सिर्फ 280 का टैक्स पे किया, यानी ये जो टैक्स पेड है इट मस्ट बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, ये जरूर प्रीवियस ईयर का ही टैक्स पे किया आपने। आउट ऑफ 320 280 का टैक्स पे हो गया, 40,000 का प्रोविजन एक्स्ट्रा बच गया, और 4 लाख का यहाँ पे आपका क्लोजिंग फिगर और आ रहा है।
तो अब ये जो 3 फिगर्स आ गए हैं तो मैं ओरली काम करने में इतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगी बिकॉज आप लोग समझ नहीं पाएंगे. तो व्हाट आई डू, आई प्रिपेयर अ अकाउंट, आई प्रिपेयर एन अकाउंट. ठीक है. तो व्हाट आई डू, आई प्रिपेयर अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट. Provision for tax account. Provision for tax is a current liability for us, so by balance BD. And to balance CD. Liabilities का balance credit होता है. तो इस साइड प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस है 3,20,000, मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस 3,20,000, क्लोजिंग है 4 लाख. ठीक है. आपने बैलेंसेस लिख दिए CDBD. अब आप टैक्स पे किया आपने, 280 का टैक्स पेमेंट है, तो एंट्री क्या बनती है टैक्स पेड की. टैक्स पेड की एंट्री क्या होती है 2,80,000 की. बताइए, सोचिए क्या एंट्री होती है. आपने अगर 2,80,000 का टैक्स पे किया है तो क्या एंट्री बनेगी इसकी टैक्स पेमेंट की. मैम पैसा चला गया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, है ना, आउटगोइंग होगी ना पैसे की. तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक. यहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट. कितना पैसा पे किया आपने 2,80,000. ठीक है. ये है आपका टैक्स पेमेंट. और अब बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है यहाँ पे आपको आएगा, ये तो आप अपना सीख ही चुके. 680 में से 320 गए 360. ये अब बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया फ्रेश प्रोविजन क्रिएटेड बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रोविजन क्रिएटेड. ये फ्रेश प्रोविजन क्रिएट किया आपने 3,60,000. समझे. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप लोग को, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. देखिए मैंने अभी तक क्या किया, मैं रिपीट कर रही हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. जिन बच्चों को नहीं समझ आया, देखिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन था कि नहीं. प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है 320 और 4 लाख. आपने क्या किया, इस प्रोविजन को, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग पोस्ट कर दिया. प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग क्लोजिंग पोस्ट कर दिया. ठीक है. अगर कुछ भी नहीं देता, कोई भी फिगर नहीं लिखता, बस ओपनिंग क्लोजिंग होता, फिर तो आप क्या करते, जितना ओपनिंग था उतना टैक्स पे दिखा देते. 3,20,000 का टैक्स पेड है. इसका भी मैं चलो अकाउंट बना के दिखा देती हूँ. बाय चांस व्हाट हैपेंस, अगर आपको ये सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में बताता है, कहता जी ओपनिंग 3,20,000 है और आपका क्लोजिंग CD है 4 लाख. ठीक है. और कुछ नहीं बोलता, बस साइलेंट मोड पे होता है. उसके बाद सिर्फ एक यही इन्फॉर्मेशन देता है जी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है प्रोविजन का. आप क्या मानते, जो पिछले साल प्रोविजन बनाया हमने बिल्कुल ठीक बनाया, आपने उतना पैसा इस बार दे दिया टू बैंक. आप कहते जी हमने पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था उतना पैसा दे दिया. ठीक है. बैलेंसिंग फिगर लिखो 320 प्लस 4 720. 720 में से 320 गए 4 लाख. तो यानी आपने 4 लाख का प्रोविजन नया फ्रेश क्रिएट किया है, न्यू प्रोविजन क्रिएटेड. ठीक है. न्यू प्रोविजन क्रिएटेड 4 लाख. आप क्या करते फिर, 320 का पेमेंट है तो ऑपरेटिंग में सबसे नीचे माइनस कर देते, और ये जो नया प्रोविजन क्रिएट किया है ये PBT में प्लस कर देते. यही करते. और मैं आपको यही कहती हूँ, जो क्लोजिंग होता है वो PBT में प्लस कर दो, जो ओपनिंग होता है वो इनकम टैक्स पेड में से माइनस कर दो. लेकिन उसका लॉजिक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन है उसे हम मानेंगे हमने उतना टैक्स पे कर दिया है. लेकिन इस बार आपको क्या कहता है, इस बार आपको
बीडी 3,20,000 दिया हुआ है, सीडी आपके पास 4 लाख है, उसके अलावा फिर कहता है जी बैंक का पेमेंट 2,80,000 गया, बैंक का पेमेंट 2,80,000 गया, इसके अलावा ये और कह रहा है आपको, तो यानी आपने इतना टैक्स पे कर दिया। आप कह रहे जी आपने प्रोविजन बनाया 3,20 का, इसमें से 2,80 का ही पेमेंट करना था, 40,000 का प्रोविजन एक्स्ट्रा बनाया होगा, ठीक है, 40,000 का प्रोविजन एक्स्ट्रा बनाया होगा, तो उसका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 3,20, 6,80 चले गए, 3,60 बैलेंसिंग फिगर, तो 3,60 क्या हो गया आपका? फ्रेश प्रोविजन क्रिएटेड, फ्रेश प्रोविजन क्रिएटेड 3,60। तो जो भी फ्रेश प्रोविजन क्रिएट होता है, जो यानी आपके P&L में डेबिट हो चुका, उसे आप पीबीटी में प्लस कर देंगे, जो प्रोविजन पीबीटी P&L में डेबिट हो चुका पीबीटी में प्लस कर देंगे। ये आपने पे किया है तो ऑपरेटिंग में से सबसे एंड में माइनस कर, ठीक है। एक्चुअली आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी एक फिगर दे सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक फिगर दे सकता है कि आपने पेमेंट कितना किया, या आपके पास स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितना आपने फ्रेश क्रिएट किया प्रोविजन, ठीक है, राइट। फिर इन दोनों में से कोई भी एक फिगर देगा तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, ठीक है। तो यानी ये ऊपर पीबीटी में जब आप निकालते हो उसमें प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया बच्चों ये क्वेश्चन? मैम अभी 100% ना बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं हुआ दिमाग में। अच्छा एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी हम करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स के क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। घबराने की बात नहीं, आप सोच रहे हैं कि 1 मिनट में सब कुछ आ जाए। ओपनिंग क्लोजिंग आप कहीं पोस्ट नहीं करेंगे इसका, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं पोस्ट नहीं होगा, सिर्फ जब अकाउंट बनाते हैं ना तो ओपनिंग क्लोजिंग कहीं पोस्ट नहीं होता है, राइट। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37, पुरानी बुक्स में 39 है, 37th क्वेश्चन देखिए, चलिए। इट्स बेसिकली रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर से मैं पूरा अकाउंट बना लेती हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स का, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, राइट। बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD। पिछले साल था आपके पास 1.5 लाख रुपए, इस साल है आपके पास 2,10,000, ठीक है। पिछले साल था 1.5 लाख और इस साल है 2,10,000, ठीक है। BDCD लिख दिया। अब नीचे कहते हैं प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 17 वर्ष 2,35,000। आपने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाया 2,35 का, आपने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाया, पेमेंट की वो नहीं बताया, तो फ्रेश प्रोविजन क्रिएट किया स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,35,000, ठीक है। आपने फ्रेश स्टेटमेंट में जो क्रिएट किया है 2,35,000 यानी 3,85,000 का टोटल आ गया इस साइड, 385 का इस साइड आ गया। यहाँ बैलेंसिंग फिगर बचेगा 1,75,000, इसे हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। सो इन ब्रैकेट वी आर गोइंग टू राइट बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेमेंट। मेक सेंस? सो एक आइटम गिवन थी तो मैंने ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया,
पहले क्वेश्चन में ये गिवन थी तो मैंने ये फाइंड आउट कर दिया। अब इसको समझते हैं क्या कहता है। कहता है जी आपने ना पिछले साल 1.5 लाख का प्रोविजन बनाया था, ठीक है। आपने फिर आपके कंपनी में चार्टर्ड आए, उन्होंने ऑडिट की तो उन्होंने बताया जी 1.5 लाख तो कम प्रोविजन आपने बनाया है, पेमेंट आपको पिछले साल के बेसिस पे, पिछले साल की इनकम के हिसाब से 1.75 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1.75 का पेमेंट कर दिया हमने। हमें डिफरेंस क्यों आता है, हमें क्या पता नहीं, मतलब कंपनी में लोग बैठते हैं उन्हें क्या पता नहीं कितना टैक्स पे करना है। बच्चों कई बार क्या होता है कि ऑडिट के बाद वो कुछ एक्सपेंसेस और ऐड कर देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आप गलती कर चुके हो तो या कुछ भूल जाते हो, वो चीजें रेक्टिफाई होती हैं। तो रेक्टिफाइड अकाउंट जो होते हैं उसके बाद फिर फ्रेश हम तभी टैक्स पता करते हैं। तभी इनकम टैक्स ने आपको 6 महीने की एक्सटेंशन दे रखी है कि जब आप ऑडिट करवा ले अपनी, उसके बाद जितना वो ऑडिटर्स आपको टैक्स फाइनलाइज करके बताएं वो पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो यूजुअली यही सिनेरियो रहता है कि ऑडिटिंग जब होती है तभी फाइनलाइज होता है कि आपका कितना टैक्स पेमेंट बनेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत टैक्स हम कई बार पे कर देते हैं, कई बार नहीं। इनकम टैक्स में स्पेसिफाइड एडवांस टैक्स के नाम से, बट आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये ज्यादा हाई लेवल चला जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 1.5 लाख में से आप 75,000, 1.75 का टैक्स पे करें, 25,000 ज्यादा पे कर रहे हो, तो 25,000 का पिछली साल यानी प्रोविजन कम बना था, जो इस साल और बन जाएगा। यानी आपके पास यानी 25,000 का प्रोविजन पिछले साल के लिए बन रहा है और 10 इस साल का प्रोविजन बन रहा है, ठीक है। ये चीज समझ आए तो ठीक है, बस आप सिंपल ये समझ सकते हो, क्योंकि कई बच्चों को चीजें नहीं समझ आती है। मतलब ये बैंक में पेमेंट हुआ तो ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनडल यानी ये पीएनडल में इतना पैसा पहले माइनस हो चुका, अब ये पीबीटी में प्लस कर देंगे। क्रक्स ये है बच्चों, जितना पीएनडल से माइनस किया है आपने, पीएनडल में जितना डेबिट किया वो प्लस हो जाता है पीएनडल में, जितना अल्टीमेटली आपने हाथ से पैसा दिया है वो माइनस हो जाता है ऑपरेटिंग में सबसे नीचे जाके, ठीक है। ऑपरेटिंग के एंड में माइनस होता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। मेक सेंस? चलिए अब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग 41 इलस्ट्रेशन देखेंगे, मतलब पुरानी बुक्स की 41 है, नई बुक्स की 39 है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बच्चों। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बच्चों इस इलस्ट्रेशन को, 41 को। 39 मतलब 39 एज पर न्यू बुक्स। Following are the balance sheet of X Limited. Why I'm telling it as important? Nothing special is given in this question. The only point ki lot of points are given. So this is basically a summary kind of question for you. This is a summary kind of question for you all. Okay. Following are the balance sheets of X Limited. Yes, everybody got the question. So can I do the formatting? आप इतने पढ़ना शुरू कीजिए. Especially इसमें टैक्स का ट्रीटमेंट देखिए आप लोग, क्या होना चाहिए टैक्स का ट्रीटमेंट. Everybody will focus on the question and will try to understand the concept. बच्चों में इतने फॉर्मेटिंग कर रहे हो आप लोग, पढ़ाई देखेंगे क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में क्या नया गिवन है, या फिर कौन सा पॉइंट इंफॉर्मेशन पढ़ी आप लोग.
कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, कुछ चीजें लेस। रेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये लीजिए, cash flow from operating activities, investing, and the financing. So we have three activities with us. ठीक है, चलिए करें स्टार्ट बच्चों। आप लोगों ने आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आई होप एवरीबॉडी गॉट। ये एक्स लिमिटेड है और बैलेंस शीट का टोटल है 12,42,000 इस साल का और 10,49,000 प्रीवियस ईयर का, 2018 और 2017 का आपको गिवन है फिगर्स। तो सबसे पहला काम होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को करना। सबसे पहले प्रॉफिट एज को बैलेंस शीट, कितना प्रॉफिट है? In this question, retained earnings are given to you. In this question, retained earnings are given to you, है ना? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है बचे हुए पैसे, आपने अर्निंग्स को जो रिटेन करके रखा हुआ है, यानी ऐसा प्रॉफिट जो आपने बांटा नहीं है शेयर होल्डर को, आपने रखा हुआ है प्रॉफिट रिटेन करके, यानी ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ही है, ये उसका दूसरा नाम एक तरह से। ठीक है, समझ गए? तो जो रिटेन्ड अर्निंग है इसे ही स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का दूसरा नाम कहा जाता है। देखिए 356 से 448 हो गया, 356 से 448 यानी 1,22,000 का प्रॉफिट आपका बढ़ गया है। कैसे निकाला 1,22,000? 448 में से माइनस करेंगे 3,56,000। ठीक है, आपको मिल गया 1,22,000 का प्रॉफिट, राइट? अब इसमें चार चीजें प्लस करते हैं आप, मतलब 3 प्लस होती है, 1 माइनस होती है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, हर तरह का डिविडेंड, प्रेफरेंस का हो, इक्विटी का हो, इंटरिम हो, फाइनल हो, और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स माइनस होता है। ठीक है, तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स तो दिया हुआ है कि नहीं? मैम बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो चलो बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं। नीचे मुझे चौथी एडजस्टमेंट भी प्रोविजन फॉर टैक्स की दिखाई दे रही है, तो एक इसका अकाउंट बना ले। ये नोट नंबर 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है 40,000 का एंड क्लोजिंग बैलेंस है 35,000। ओपनिंग 40 है, क्लोजिंग 35,000 है। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है? चौथी एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 17-18 वाज 32,000। आपने इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाया है 32,000 का। ठीक है, 32,000 का प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाया आपने, यानी प्रोविजन मेड है। ये यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। दिस इज नॉट द बैलेंसिंग फिगर, सॉरी। 32,000 ये आपने प्रोविजन बनाया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, कितना? 40 और 32, 72,000 का टोटल आ गया। 72 में से 35 गए, 37,000 रुपए, 7 और 5 12, हाँ जी 37। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 37,000। 72 में से 35 पे 37,000 का ये टैक्स पेमेंट है, राइट? क्लियर हो गया बच्चों?
आगे बढ़े। बैलेंस शीट, ठीक है। बीडी, सीडी, टैक्स पेमेंट और स्टेटमेंट ऑफ P&L, हमने चारों लिख दिया। अब देखिए आपने ये प्रोविजन बनाया, यानी ये पैसा आपने P&L अकाउंट में माइनस किया हुआ है, इसे दोबारा प्लस कर देंगे यहाँ पे, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 32,000 रुपए प्लस कर देंगे। सीडीबीडी का सीडीबीडी का कोई रोल नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L जो है ये पीबीटी में प्लस हो जाएगा, और ये जो आपने पेमेंट किया है 37,000 का, ये ऑपरेटिंग में माइनस कर देंगे, ठीक है। 37 को ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे, कहाँ माइनस करेंगे, सबसे एंड में जाके, माइनस इनकम टैक्स पेड। 37,000 आप इनकम टैक्स पेड का माइनस करें, राइट। समझ आ गए पर 37,000 इतना माइनस करेंगे, और ये ऊपर पीबीटी में प्लस होगा 32,000। हो गया टैक्स का काम। चलिए आगे बढ़े। ओके, डिविडेंड नहीं है, हाँ डिविडेंड नहीं है ना, आपके पास ट्रांसफर टू रिजर्व है ना रिफंड है, बस ये कितना ही है। इसको प्लस करते हैं, 1,54,000 आपका पीबीटी हो गया, प्रोविजन फॉर प्रोविजन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 154 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 154 हमारा हो गया पहला स्टेप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए एडिशनल पढ़िए अब आप लोग, क्या कहता है। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000। आपने लैंड को जरूर बेचा होगा और 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है आपने, कह रहा है ये, मैं नहीं बोल रही, ये खुद बोल रहा है, ठीक है। चलिए जैसी एडजस्टमेंट दे देते हैं अकाउंट बनाना पड़ जाता है हमें, एडजस्टमेंट नहीं दे तो ओरली भी काम चल जाता है। मैम अगर हम ओरली कर पाए तो हम कर सकते हैं बच्चों, मार्क्स होते हैं इस अकाउंट के भी, आधा आधा नंबर जरूर होते हैं इनका, एक नंबर तो नहीं होगा, आधा नंबर होगा। लैंड अकाउंट टू बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, ठीक है। लैंड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 2.5 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000, ठीक है। फिर कहता है आपने लैंड बेची और उस पे आपने 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। आपने लैंड को सेल किया और आपने 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो यहां लिखते टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000 रुपए, ठीक है। 30,000 रुपए का गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है। अब आपने बेची कितने में, बाय बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ये बिकती वैल्यू आ जाएगी, 280 प्लस 30, 280 सॉरी 250 प्लस 30, 280, 280 में से 140 गए, 140, यानी आपने 140 की लैंड बेची और 30,000 का प्रॉफिट कमाया। मेक सेंस, इजी था। सीडीबीडी को कैश फ्लो में कहीं पोस्ट नहीं करते, प्रॉफिट ऑन सेल कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में माइनस, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000 रुपए, प्लस हो चुका तो अब ये माइनस हो जाएगा, आपने इसे ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया तो अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इसका भी ना लॉजिक होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे क्यों माइनस कर रहे हैं, डेप्री को क्यों ऐड करते हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस क्यों करते हैं। तो ये मैं जब आप रिविजन कर रहे होंगे ना इस चैप्टर की तब समझाऊंगी इसका लॉजिक, अभी आप लोग ना समझ नहीं पाओगे, वरना आप लोग ना दूसरे एंगल से और सोचने लगोगे, अच्छा ऐसे होगा तो क्या होगा, ठीक है।
इसीलिए पहले एक बार मैं जो कॉन्सेप्ट, इस वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ के बाकी चीजें सिखा रही हूँ वो समझ लीजिए। बिल्कुल आपके हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बच्चों मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर चीज का लॉजिक होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, अभी तक तो सिर्फ गेन ही किया है आपने 30,000 का। ये बैंक में 140 की बिकी लैंड, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। सेल ऑफ लैंड 1,40,000 सेल किया है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, डेप्री ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज प्रोवाइडेड एट 10% per annum on the last year's balance। इसका भी अकाउंट बनाना ही पड़ेगा बच्चों। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। बीडी एंड सीडी बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 1.5 लाख रुपए, क्लोजिंग है 1,80,000 रुपए। बैलेंस बीडी है 1.5 लाख और बैलेंस सीडी है 1,80,000, ठीक है। मेक सेंस? आगे बढ़े बच्चों, कहते हैं डेब्री ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज प्रोवाइडेड एट 10% ऑन द लास्ट ईयर्स बैलेंस। पिछले साल का जो बैलेंस था उसका 10% डेब्री प्रोवाइड किया गया। पिछले साल का बैलेंस था 1.5 लाख, इसका 10% बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 15,000 रुपए का डेप्री प्रोवाइड किया गया, ठीक है। 15,000 का डेप्री प्रोवाइड किया, तो 1,80 प्लस 15 1,95, 1,95 में से 1.5 लाख गए, 45,000 का यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अब आप सोच पा रहे हो व्हाट इज इट? टू बैंक अकाउंट, इट्स अ परचेजेस, इट्स अ परचेजेस, ठीक है। 45,000 करें काम इसका कैश फ्लो में। सीडीबीडी का कोई काम नहीं होगा, सीडीबीडी का कोई काम नहीं होगा। डेप्री, डेप्री के 15,000 ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएंगे, डेप्रीसिएशन 15,000 ऑपरेटिंग में प्लस हो गए। बैंक अकाउंट परचेजेस किया 45,000 का, परचेजेस किया 45,000 का, तो इन्वेस्टिंग में परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 45,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। मेक सेंस? परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 45 का माइनस और 140 का प्लस हो जाएगा, ठीक है। मेक सेंस? हो गई सेकेंड एडजस्टमेंट भी आपकी। चलिए आगे बढ़े। इंटरेस्ट पेड ऑन मोर्टगेज लोन अमाउंटेड टू 24,300। आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पेड कितना? 24,300 माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड। सेकेंड टाइम इस इंटरेस्ट पेड को यहाँ पे, ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, 24,300 प्लस करते हैं, ठीक है। अब एक बार मोर्टगेज लोन देख लेते हैं। मैंने कहा था ना एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट करेंगे जब भी कुछ भी गिवन हो। कहता है मोर्टगेज लोन 0 to 170 हो गया। नोट 2 देखिए बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मोर्टगेज लोन 0 to 170, यानी आपने लोन रेज किया है 170 का, तो क्या लिखेंगे? लोन रेज्ड, मोर्टगेज लोन रेज्ड 1,70,000, ठीक है।
समझ आ गई बात? लोन लिया, इतना इंटरेस्ट पे किया और ऊपर प्लस कर दिया, ठीक है, क्लियर ना? दोनों साइड का ट्रीटमेंट समझ आ रहा है ना? देखिए इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंसिंग में से माइनस और ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस, ठीक है। चलिए सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, आपने ध्यान से देखा हो तो प्रोविजन भी हो चुका, इंटरेस्ट भी हो चुका, डेप्री और गेन चारों अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर ली। अब नोट पे चलते हैं। नोट पहला है रिटेन्ड अर्निंग, हो चुका। सेकंड है मोर्टगेज लोन, अभी अभी किया, लोन रेस्ड वाला पॉइंट। तीसरा है लैंड, लैंड का भी हो चुका, गेन का था और सेल था। प्लांट मशीनरी जी वो भी हो चुका। गुडविल रहता है, गुडविल 50 से 60 हो गई, गुडविल 50 से 60 हो गई, इंक्रीज हो गई गुडविल। कम होती गुडविल तो राइट ऑफ कर देती, यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ करती, कम होता तो। बढ़ रही है गुडविल तो क्या कारण है गुडविल बढ़ने का? गुडविल परचेज्ड है, क्योंकि और तो कोई गुडविल किताबों में आ ही नहीं सकती, परचेजेस ऑफ गुडविल ही आएगा यहाँ पे। कितना? 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 परचेजेस ऑफ गुडविल। देखिए सारे नोट हो गए, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। अब हम बैलेंस शीट पे मूव करें। शेयर कैपिटल 4.5 लाख से 4.5 लाख, कुछ नहीं चेंज आया। रिजर्व एंड सरप्लस, ये पहला पॉइंट है जिसके आगे नोट लिखे होते हैं बच्चों, उसका काम हम ऑलरेडी करके आए। जैसे अब रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट 1 लिखा हुआ है, इसका काम यानी ऑलरेडी हो चुका है, इसे आप स्किप कर सकते हो। और लेकिन अगर आप सेफर साइड पे चाहते हो, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है आगे पीछे, तो मेक श्योर कि एक बार देख ले साइड में कि हाँ जी दिखाई हो गया कि नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी हो चुका। ट्रेड पेबल 2,03,000 से 1,09,000, ट्रेड पेबल डिक्रीज हो गए, तो डिक्रीज ऑफ ट्रेड पेबल 94,000 माइनस हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आप पहले कर चुके हो, फिक्स्ड एसेट में टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों हो गए। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, बाद में डील की जाएगी। इन्वेंट्री कम हो गई तो प्लस हो जाएगी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री हाउ मच, समझ लेते हैं। 215 माइनस 170, 45,000 की इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई, जिससे हम प्लस कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव ट्रेड रिसीवेबल 445 माइनस 210, 245 से ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए तो माइनस कर देंगे, इंक्रीज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल माइनस कर देंगे। कैश इन बैंक, फिर से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ठीक है। बस सारा काम हो गया, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम रहता है। चलिए बच्चों अब इसका प्लस करके यहाँ लिख देते हैं। 154 प्लस 15 प्लस 24 30 माइनस 30, यानी 163,300। अब इसे भी प्लस करके इनकम टैक्स पेड माइनस करके अल्टीमेटली यहाँ लिख देते हैं 163,300 प्लस 45,000 मेरा तो बड़ा सारा यूज आ रहा है कैश 167,700, हाँ यही आंसर है 167,700। तो ये ब्रैकेट्स में आ रहा है तो आई नीड टू राइट, क्योंकि यहाँ पे हमेशा स्पेस कम बच जाता है मेरे पास, यहाँ लिखना होता है बच्चों कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये फाइनल फिगर इस कॉलम में लिखेंगे हम। तो जब मैं अपना खुद का एग्जाम दे रही थी तो मैं भूल गई एग्जाम में कि 2 फिगर्स बनती हैं, क्योंकि हमेशा ना मैं एक ही फिगर की प्रैक्टिस करती थी और एग्जाम में मैं एक ही फिगर बनाई, ठीक है। फिर बाद में याद है अच्छा 2 फिगर्स बनती है, तो आप लोग अभी ऐसी प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाती हूँ, ठीक है। आप 2 की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में वैसी हैबिट बनी रहेगी, आपको एक बनाएंगे तो वैसी हो जाएगा, ठीक है। 1,05,000 ये है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका आंसर आएगा 170 माइनस 24,300, 1,45,700, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
ठीक है, अब इन तीनों का टोटल करते हैं, तीनों का टोटल करते हैं। $83,000 आ रहा है, इन तीनों का टोटल 83,000 आ रहा है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन, अगर माइनस आ जाए तो डिक्रीज लिख देना, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी अल्टीमेटली इंक्रीज डिक्रीज आया 83,000 का। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखिए क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग है 78,000 और कैश एंड बैंक का ओपनिंग है 96,000। 78 प्लस 96 1,74,000, इसको इसमें प्लस करेंगे 257 आंसर आ रहा है। अब मुझे बस ये चेक करना है क्या क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 257 आ रहा है। आप लोग समझ पाए ना बच्चों, क्लोजिंग कैश कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग देखिए कितना आ रहा है, 167 तो आ रहा है बैंक का और 70 आ रहा है उसका। तो 37 आ रहा है, 20,000 का फर्क आ रहा है मेरा ना, एक बार मैं देख लेती हूँ कहाँ पे आ रहा है डिफरेंस। अच्छा ये 10,000 ना बच्चों परचेज ऑफ गुडविल है तो माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 85 आएगा, 85 से यहाँ 63 आएगा, 63 से यहाँ पे 237 आएगा, ठीक है। देखो पता चल गया ना कि यहाँ पे गलती है, अभी मैच ना हो तो समझ आ जाता है कि हमने मिस्टेक की है, मैच हो जाए तो आपने सब कुछ बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। अब आपका बाय दिस नोट आई वुड से आपका कैश फ्लो चैप्टर ब्रॉडली खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैं 2 दिन आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगी, 2 से 3 दिन, ठीक है। मैं आपको इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब करवा दूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं, वैसे नई बुक्स में कुछ इलस्ट्रेशन डिलीट कर दी गई है, पुरानी बुक्स में बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशंस थी, ठीक है। तो अगर जिनके पास पुरानी है तो वो सारी प्रैक्टिस करना चाहे तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि डिलीटेड वाली आपको करनी नहीं, आप कर लो, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आपने प्रैक्टिस की तो कुछ ब्लंडर हो जाएगा या कुछ टॉपिक डिलीट हो गया, नहीं टॉपिक कोई डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ इलस्ट्रेशन ही एक्स्ट्रा जो है डिलीट हुई है, ठीक है। अब आप ये प्रैक्टिस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का, और फिर हम कल फिर मिलेंगे, मैं आपको कुछ 2-3 दिन और इस चैप्टर को करवाऊंगी, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।